नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, एक बहुत बड़ा परिवर्तन ब्रह्मांड में होने जा रहा है। हमने इस पर डिटेल्ड वीडियो भी दिया था। 18 तारीख को गुरु अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। गुरु इस समय कर्क राशि में विद्यमान हैं और उच्च अवस्था में वो हैं। अतिचारी गुरु 31 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में बिताएंगे। देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन 2 जून को ये हो चुका है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि देश दुनिया के हालात बहुत सामान्य नहीं हो रहे हैं। जैसा चाहिए वैसा परिवर्तन अभी नहीं आ रहा है। कारण उसका ये है कि देवगुरु बृहस्पति अभी पूरी तरह से अपना परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अब इनका पूरा परिणाम हमें देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की डिग्री इस समय बहुत कम थी। अब लगभग 5 डिग्री को ये क्रॉस करेंगे, जिससे जो है आप देखेंगे कि देश दुनिया में, समाज पर, हमारे आपके व्यक्तिगत जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव दिखाई देगा। एक्चुअली 18 जून को देवगुरु बृहस्पति, जो कि उच्च अवस्था में हैं, और ये शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। हमने इस पर 2 दिन पहले वीडियो में चर्चा भी की थी। शनि का नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र है, और 27 नक्षत्रों में ये सबसे पवित्र नक्षत्र माना जाता है। पुष्य नक्षत्र जो है वो सबसे पवित्र और सात्विक नक्षत्र माना जाता है, और इस नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का जाना बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। एक्चुअली देवगुरु बृहस्पति ही इस नक्षत्र के देवता हैं। जो पुष्य नक्षत्र है, इसके देवता जो है वो देवगुरु बृहस्पति ही है। तो ये बड़ा ही शुभ नक्षत्र है, और ये ट्रांजिट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान के, धर्म के, अध्यात्म के, संपत्ति के, सुख के, इन चीजों के कारक ग्रह हैं। हालांकि सुख के कारक तो शुक्र होते हैं, लेकिन कुछ मायने में गुरु का भी इससे संबंध है। तो देवगुरु बृहस्पति जो है धर्म, ज्ञान, अध्यात्म, इन चीजों के कारक हैं। और जब ये शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो इसके बड़े सुखद परिणाम आने वाले समय में दिखाई देंगे। एक्चुअली देवगुरु बृहस्पति जो है वो धर्म के कारक हैं, और शनि जो है वो न्याय के कारक हैं। तो धर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति और न्याय प्रिय ग्रह जो है वो शनि है, यानी शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं। और शनि कहाँ विद्यमान है? इस समय देवगुरु के घर में ही विद्यमान है, यानी मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो धर्म और न्याय, इनका एक मिलन इस समय होगा। धर्म और न्याय का मिलन ये 2 महीने तक आपको दिखाई देगा, यानी 18 जून से लेकर और 18 अगस्त तक पुष्य नक्षत्र में ही देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि इस समय जो लोग धर्म के रास्ते पर होंगे उनके लिए तो ये बड़ा अच्छा समय होगा, स्वर्णिम काल होगा। ये अपने जीवन के सारे कार्य जो लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए थे, जो काम इनके नहीं हो पा रहे थे, वो इस समय हो जाएंगे। लेकिन जो भी लोग गलत तरीके से काम कर रहे थे, गलत तरीके से धनार्जन कर रहे थे, या ऐसे लोग
जो लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे थे, या धर्म के स्थान पर बैठकर जो लोग गलत कार्य कर रहे थे, उन सब का इस समय पर्दाफाश होगा। क्योंकि इस समय अभी आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, अयोध्या के राम मंदिर में दान की रकम में हेरा फेरी हो रही थी और वो पकड़ा गया। अभी तो देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट भी नहीं हुआ है, और देखिए कि ग्रह कितना सटीक तरीके से काम करते हैं, उसका इफेक्ट आना शुरू हो गया। एक्चुअली कोई भी ग्रह जो है वो कुछ समय पहले से अपने परिणाम देने लगता है। किसी गोचर में जो है कोई भी परिवर्तन होता है तो कुछ समय पहले से ही उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही सिर्फ देश दुनिया में ही नहीं, आप व्यक्तिगत जीवन में भी देखिएगा, बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, जो लोग अधर्म के रास्ते पर हैं, जो लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, वो सब इस समय पकड़े जाएंगे और उन सब की जांच इस समय बैठेगी। तो ऐसा नहीं है कि देव गुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन जो है सबके लिए सकारात्मक ही रहेगा। जो लोग गलत रास्ते पर हैं उनको रिवार्ड नहीं बल्कि पनिशमेंट इस समय मिलेगा। लेकिन जो लोग धर्म के रास्ते पर हैं, जो लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं, लंबे समय से लोग मेहनत कर रहे थे, ईमानदारी से काम कर रहे थे और उसका रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा था, तो वो समय अब आ गया है। उनको उनके कार्य का पुरस्कार जरूर उनको मिलेगा और उनके काम काज में वृद्धि भी होगी। इस समय उनके भाग्य में वृद्धि होगी। अगर वो परिश्रम करें इस समय 2 महीने, तो उनके लिए बड़ा ही ये शुभ अवसर होगा और उनके जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे। लेकिन इसके उल्टा जो लोग गलत काम कर रहे थे, एक्चुअली ये कलयुग है ना, इसमें ज्यादातर लोग गलत काम ही करने वाले हैं और उन सब की पोल खुलने वाली है। तो देव गुरु बृहस्पति का ये जो परिवर्तन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप कम से कम 2 महीने तक तो सात्विकता बनाए ही रखिए। 2 महीने नहीं, सात्विक तो हमेशा रहना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो इस समय तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिएगा, वरना आपकी फाइल खुल जाएगी और परेशानी इस समय हो जाएगी। कोर्ट के कोई इस समय बड़े बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन आ सकते हैं जो सकारात्मक होंगे। इस समय कोई बहुत बड़ा डिसीजन ऐसा आ सकता है जो जनता के पक्ष में होगा। तो इस समय न्याय व्यवस्था जो है बड़े सटीक ढंग से काम करेगी। आप देखिएगा इस समय जो है न्याय व्यवस्था जो है बड़े सटीक ढंग से काम करेगी और लोगों को इस समय जस्टिस भी मिलेगा। तो ये समय जो है देव गुरु बृहस्पति का जो ये परिवर्तन है ये बहुत इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। ये हर उन लोगों के लिए है जो सात्विक तरीके से काम कर रहे हैं, सनातन धर्म के रास्ते पर हैं। सनातन की जय जयकार इस समय होगी। इस समय ऐसे बहुत सारे धार्मिक विवाद जो लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं वो सब इस समय सॉल्व हो जाएंगे। आप देखिएगा बहुत से ऐसे धार्मिक विवाद हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से ऐसे विवाद हैं, तो उनका इस समय हल जरूर निकलेगा। क्योंकि ये समय ही ऐसा है, ये 2 महीने का समय बहुत इम्पोर्टेंट है। अमेरिका ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी बड़ा मोड़ आता हुआ दिखाई देगा। अभी आप एक समझौता होते हुए देख रहे हैं ना, और अमेरिका जैसे देश, इनकी हालत भी क्या होने वाली है ये आपको आने वाले समय में दिखाई दे जाएगा। हमने कहा ना कि जो लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं वो सब इस समय दंडित होंगे, क्योंकि धर्म और न्याय दोनों एक साथ इस समय मिलेंगे। और जब धर्म और न्याय का मिलन होता है तो इस समय जो है धर्म की जीत होगी और धर्म के पक्ष में रिजल्ट इस समय जरूर आएंगे। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना है, आपको अपनी जीवन की किसी समस्या का समाधान ज्योतिष के माध्यम से चाहिए, तो आप मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।